नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म AR स्टडी ऑफिशियल में। मेरा नाम अभिषेक सेन है, जहां हम आज आप सभी को टॉप 20 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है और इनका स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसका इसका वर्णन भाग 5 के अध्याय 4 में देखने को मिलता है और अनुच्छेद 124 से 147 के बीच इसका विवरण इसके बारे में जिक्र देखने को मिलता है। और वर्तमान में इसका मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं, जो कल यानी 24 नवंबर 2025 को शपथ लेने वाले हैं, यानी कि शपथ लेने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी लौह अयस्क और ऑप्शन डी तांबा। तो छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से लौह अयस्क के लिए फेमस है और छोटा नागपुर पठार का विस्तार सबसे अधिक झारखंड में है। उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है और इसे भारत का हृदय खनिज भी कहा जाता है। तीसरा सवाल है, मनुष्य की आंख में प्रकाश का वर्तन मुख्यतः कहाँ से होता है? तो आपका ऑप्शन ए लेंस से, ऑप्शन बी कॉर्निया से, ऑप्शन सी रेटिना से और ऑप्शन डी आइरिस से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निया से मनुष्य की आंख में प्रकाश का अपवर्तन होता है। यह आंख का एक पारदर्शी हिस्सा है। यह आंख का एक पारदर्शी हिस्सा है और किसी भी मनुष्य में नेत्र के रूप में कॉर्निया का आदान प्रदान किया जाता है और यह 4 से 6 घंटा केवल जीवित ही रहता है। चौथा सवाल है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और इसका जिक्र भाग 5 के अध्याय 5 में देखने को मिलता है। इसका जिक्र भाग 5 के अध्याय 5 में देखने को मिलता है और अनुच्छेद 148 से 151 के बीच इसका जिक्र देखने को मिलता है। पांचवा सवाल है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो आपको ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे और इन्होंने 1953 में DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे और DNA के डबल हेलिक्स खोज में इनका मदद रोजलिंड फ्रैंकलिन ने किए थे। इसका मदद रोजलिंड फ्रैंकलिन ने किए थे। छठा सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो आपका ऑप्शन है यूरेनस, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी शनि। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून है और इसे हिंदी में वरुण कहा जाता है और इसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य से दूर होने का यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और यह सौरमंडल का 8वां ग्रह है और यह आकार की दृष्टि से चौथा बड़ा ग्रह है और इसका रंग नीला है। इसका रंग नीला होने के कारण यहाँ पर मीथेन गैस की अत्यधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग नीला होता है और इस ग्रह पर सबसे अधिक तेज गति से हवाएं चलती है, लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है और यहाँ पर वलय की संख्या 6 पाई जाती है और इसमें उपग्रहों की संख्या केवल 14 है।
7वां सवाल है, भारत में योजनाएं बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो आपका ऑप्शन ए संसद के पास, ऑप्शन बी नीति आयोग के पास, ऑप्शन सी केंद्र सरकार और ऑप्शन डी राज्य सरकार है। तो भारत में योजना बनाने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार को है, तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। 8वां सवाल है, किस धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक शब्द मिलता है? तो आपका ऑप्शन है जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म और ऑप्शन डी हिंदू धर्म। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक देखने को मिलता है और वो त्रिपिटक हैं विनय पिटक, शूद्र पिटक और अभिधम पिटक देखने को मिलता है। 9वां सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और उसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का आता है और तीसरे स्थान पर हमारा राज्य बिहार है और अब चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और 5वें स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से तमिलनाडु का स्थान है। 10वां सवाल है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो आपका ऑप्शन है कोख ने, ऑप्शन बी जानसेन ने, ऑप्शन सी पास्चर ने और ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो माइक्रोस्कोप खोज जानसेन ने किए थे, तो ऑप्शन इसका भी सही जवाब है। 11वां सवाल है, हीमोग्लोबिन किस धातु का यौगिक है? तो आपका ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो हीमोग्लोबिन आयरन धातु का एक यौगिक है क्योंकि हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता और हीम एक आयरन धातु का यानी लोहे के कारण जिसका नाम हीम है, इसमें हीम आयरन का मात्रा उपलब्ध होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है और इसमें फेरस नामक आयरन पाया जाता है। 12वां सवाल है, प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1757 में, ऑप्शन बी 1761 में, ऑप्शन सी 1784 में और ऑप्शन डी 1857 में। तो प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1757। 13वां सवाल है, पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो आपका ऑप्शन है पी, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी पीओ और ऑप्शन डी पीटी। तो पोटेशियम का रासायनिक नाम के है और इसकी परमाणु संख्या 19 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 40 है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और यह एक मुलायम धातु है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध, तो आपका यह ऑप्शन है ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध और ऑप्शन डी नर्मदा बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह महानदी पर, ओडिशा के महानदी पर स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बनने वाले बांध है और इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। 15वां सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ऑप्शन है वियना, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जिनेवा और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1948 में गेट के रूप में हुआ था, परंतु इसका नाम 1 जनवरी 1995 को परिवर्तित कर विश्व व्यापार संगठन रख दिया गया। अगला सवाल है, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी O3 और ऑप्शन डी SO2। तो N2O को हंसने वाली गैस कहा जाता है जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। और CO2 और SO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक उत्तरदायी गैस है और सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। 17वां सवाल है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी मैसूर। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, मोनेटरिज्म सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो आपका ऑप्शन है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी पॉल सैमुअल्सन, ऑप्शन सी मिल्टन फ्रीडमैन और ऑप्शन डी केन्स महोदय ने। तो ऑप्शन इसका सी मिल्टन फ्रीडमैन ने
मोनेटरिज्म का सिद्धांत दिया था? तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। 19वां सवाल है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो आपको ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई और ऑप्शन डी हल्दिया। तो भारत की नहीं, एशिया की सबसे पुरानी डिगबोई है, जो जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी और यह असम, भारत के असम राज्य में स्थित है। आज का आखिरी सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी लोहा। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है और इसका संकेत यानी प्रत्येक एल है और यह पृथ्वी पर 8% पाया जाता है और इसका परमाणु संख्या 13 है और इसका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु द्रव्यमान 27 है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।